Hello everyone, this is Shriram Sharma and today's topic is transverse section of testis. That means testis के ट्रांसवर्स सेक्शन को इन डिटेल हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर आप टेस्टिस को ऐसे कट करोगे, देखो ऐसे कट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ऐसे कट करते हैं तो ट्रांसवर्स सेक्शन। तो जब ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? तो ट्रांसवर्स सेक्शन में मेनली आपको कनेक्टिव टिश्यूज़ दिखाई देंगे। ये सबको डॉट 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 दिख रहा है, ये कनेक्टिव टिश्यू है उल्टे वाई के आकार का, या हम लैम्डा शेप बोलें तो इस स्ट्रक्चर का नाम होता है नर्व्स। एंड ये जो गोल गोल आपको देख रहे हैं ब्लड वेसल, तो कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स और ब्लड वेसल की कटिंग आपको देखने को मिल रही है। 1 2 3 मैंने आपको बोला था, मैंने आपको बताया था टेस्टिस के हर एक चैम्बर में 1 से लेकर 3 तक यानी 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। तो मैंने 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना के दिखाई हैं। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखेगा, वो समझिए, इंटरस्टिशियल सेल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में क्वेश्चन आता है इंटरस्टिशियल सेल कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो आप बताओगे बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में इंटरस्टिशियल सेल मिलेंगी, इनको हम लीडिक सेल कहते हैं। और लीडिक सेल का काम होता है मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करना। तो मेल सेक्स हार्मोन का नाम होता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। फिर से एक बार देख लीजिए, इंटरस्टिशियल सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में है, इनका दूसरा नाम है लीडिक सेल, और ये मेल सेक्स हार्मोन नाम है एंड्रोजन, इसको टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, को बनाएगी। तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है। उसका काम क्या? उसका काम होता है मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कराना, जबकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम होता है स्पर्म बनाना। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैं एनलार्ज करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब हम एक सिंगल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ट्रांसवर्स सेक्शन को देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। हमने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, उसका सिंगल ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, उसमें देखिए। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में चारों तरफ 2 कवरिंग दिखाई देंगी, उनका नाम होगा ट्यूनिका प्रोपेरिया। ट्यूनिका प्रोपेरिया के बाद इनर लाइनिंग आपको जो दिखाई देगी, उस इनर लाइनिंग का नाम होता है जर्माइनल एपिथेलियम। ये जो अंदर की तरफ गोल गोल लेयर दिखाई दे रही है ना आपको बच्चों, ये है जर्माइनल एपिथेलियम, जो कि जर्म सेल से मिलकर बनी होती है। मेल में जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिए, मेल के टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। इसमें आपको बाहर की तरफ 2 लेयर दिख रही है, ट्यूनिका प्रोपेरिया, अंदर की तरफ इनर लेयर दिख रही है, उसका नाम है जर्माइनल एपिथेलियम। ये जिन सेल्स की बनी है, ये देखिए यहाँ पर मैंने कई सारी सेल्स दिखाई। ये जो आपको सेल्स दिख रही हैं इस तरह से, ये जो सेल दिख रही हैं, इन सेल का नाम होता है जर्म सेल। क्या नाम है? जर्म सेल। मेल में जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया और फीमेल में ऊगोनिया कहते हैं। फिर आप देखोगे ट्यूनिका प्रोपेरिया से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी हुई हैं, इनका नाम होता है सर्टोली सेल। बच्चों देखिए, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल की अगर हम बात करें तो सर्टोली सेल को सस्टेंटाकुलर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सर्टोली सेल या सस्टेंटाकुलर सेल, सस्टेंटाकुलर सेल। तो बच्चों देखिए, सर्टोली सेल और सस्टेंटाकुलर सेल और जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, ये 2 मेन सेल हैं आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। इसके बाद आप देखेंगे जर्माइनल लेयर जो है, इसकी जो जर्म सेल है स्पर्मेटोगोनिया, डिवाइड होंगी, ये बनाएंगी नई नई सेल्स। और इन नई नई सेल्स को मैं इस तरह से बना के दिखा दे रहा हूँ, ये पूरे बनेंगे, मैं इतने से बना रहा हूँ, पूरे में बनानी है, ठीक है ना। ये जो नई सेल बनी है, इनका नाम होता है स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम होता है बच्चों? स्पर्मेटोसाइट। फिर स्पर्मेटोसाइट भी डिवाइड होंगी और नई नई सेल बनाएंगी, उनका नाम होगा स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगी, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है स्पर्म। क्या नाम होता है? स्पर्म। और इन्हीं स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। फिर से देख लीजिए, ये जो जर्म सेल थी, इनसे बनी स्पर्मेटोसाइट, इससे बनी स्पर्मेटिड, इससे बने स्पर्म। अब जब एक बार स्पर्म बन जाते हैं तो वो स्पर्म इसकी सर्टोली सेल में धंस जाते हैं, इनका हेड इसकी सर्टोली सेल में धंस जाता है फॉर गेटिंग नरिशमेंट। किसके लिए बच्चों? नरिशमेंट के लिए। और उस नरिशमेंट जब इनको मिल जाता है, उसके बाद यहाँ से डिटैच हो जाते हैं। तो यहाँ से डिटैच होना, अलग होना कहलाता है स्पर्मिएशन। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्पर्मिएशन? तो आप बताओगे डिटैचमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल आफ्टर गेटिंग नरिशमेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया स्पर्मिएशन। तो एक बार फिर से देखिए, यह है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन। इसमें 2 कवरिंग हैं, आउटर और इनर, इनका नाम है ट्यूनिका प्रोपेरिया। इनकी इनर फोल्डिंग की वजह से बना है सर्टोली सेल या सस्टेंटाकुलर सेल। उसके बाद अंदर इनर लाइनिंग है जर्माइनल एपिथेलियम की, जो जर्म सेल से बनी है। मेल में इसका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट, उससे स्पर्मेटिड, उससे स्पर्म बनते हैं, जिन्हें स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। स्पर्म बनने के बाद सर्टोली सेल में धंस जाते हैं फॉर गेटिंग नरिशमेंट। नरिशमेंट के बाद यहाँ से डिटैच हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।